दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ उसका शीर्षक है टोटा। गांव में रमेश और सुरेश दो भाई रहते थे। दोनों में बहुत अच्छा प्यार था। उनके पिता सोहनलाल जी अपने बच्चों के लिए 260 एकड़ ज़मीन छोड़ गए थे। घर में सब कुछ था, क्योंकि इतनी ज़मीन की इनकम थी कि दोनों भाइयों में कैसे ही खर्च करें, कोई कमी नहीं रहती थी। लेन देन का काम रमेश के हाथ में था, अतः जो भी कार्य करता वह छोटे भाई सुरेश की सलाह अवश्य करता था। समय अनुसार रमेश के तीनों बच्चे और सुरेश के चारों बच्चों की शादी अच्छे परिवारों में कर दी गई। लेकिन ये बात सुरेश के बच्चों को कभी अच्छी नहीं लगती थी कि छोटी छोटी ज़रूरत के लिए भी ताऊ के पास जाओ, उनकी इच्छा हो तो पूरी कर दें और नहीं तो ना इच्छा हो तो इनकार कर दें। उनको ये बात कभी अच्छी नहीं लगती थी। अतः वो अपने पापा को रोज़ अलग होने के लिए मशवरा देते रहते थे। बहुत समझाता अपने बच्चों को, लेकिन सुरेश की वो नहीं मानते थे। एक दिन आखिर वो अपने भाई के पास गया और उसने उसके आगे अपनी समस्या रखी। रमेश बोला, ऐसे है सुरेश, लेन देन का काम तुम अपने हाथ में ले लो और जो भी तुम फैसला लोगे, मेरी सलाह भी ना लोगे, मैं उसे भी मंजूर करूँगा। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे जीते जी हम अलग हुए। सुरेश बोला, भाई साहब मेरी मजबूरी समझो। मुझे भी पता है कि आपके साथ रह रहे हैं तो रामायण काल में जी रहे हैं, अलग होते ही महाभारत काल शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं भी नहीं चाहता अलग होएं, बस ये मेरी मजबूरी है। अगले दिन रमेश ने बच्चों को और भाई को बुला लिया, पूरी जायदाद और ज़मीन के 2 हिस्से कर दिए। अतः उसने सुरेश को कहा कि तू छोटा है, इन दोनों में जो हिस्सा चाहो पहले तुम ले लो। सुरेश ने बच्चों से सलाह करी, बच्चों ने जो कहा सुरेश ने वह हिस्सा ले लिया। दोनों भाई अलग हो गए। कुछ समय बीता। रमेश बैर लेटा हुआ था, गर्मियों के दिन थे। कोई उसे यूँ लगा कि कोई छाया रूपी आदमी घर के अंदर घुस रहा है। उसने कहा, अरे तू कौन है, कहाँ जा रहा है? उसने कहा, मैं टोटा हूँ, अतः मैं यहीं रहूँगा। रमेश बोला, जाओ कोई बात नहीं, जितना दिल करे रहो। यही हाल सुरेश के घर भी हुआ। 2-3 दिन बीते कि घर में दोपहर के बाद सब्जी बन रही थी। अतः रमेश की घरवाली ने बहू को कहा कि मैंने नमक नहीं डाला, तुम नमक डाल देना। तीनों बहुओं ने सोचा, पत्नी मम्मी किसको कह गई हैं। बारी बारी सब ने नमक डाल दिया और नमक भी इतना डाल दिया कि सब्जी खाई न जाए। शाम का समय हुआ। नियम अनुसार सबसे पहले खाना रमेश के आगे रखा गया। रमेश ने जब खाना चखा तो नमक को देखते ही समझ गया टोटा अपना कार्य कर रहा है। अतः रमेश ने चुपचाप खाना खा लिया। उसके बाद उसके बेटे खाना खाने बैठे तो उन्होंने भी सोचा कि पत्नी किसकी पत्नी ने नमक ज़्यादा डाला। जब पापा ने खाना खा लिया है तो हम क्यों ना खा लें, बात ढकी ढकाई रह जाएगी, किसी का दोष भी नहीं आएगा। तो उसके बाद जब औरतों ने खाना खाया, उन्होंने यही समझा गलती हमारी है, जब वो नहीं बोले तो हम तो चुपचाप खाना खा लेना चाहिए। 1-2 दिन बीत गए तो वही छाया रूपी आदमी बाहर जा रहा था। रमेश लेटा हुआ था। रमेश बोला, कौन जा रहा है? वो बोला, मैं टोटा जा रहा हूँ। बोला, कुछ दिन तो रह लेता। बोला, तुम धड़ी नमक खा गए हो, मेरे को भी खा जाते। मैं तो वहाँ रहता हूँ जहाँ आपस में
लड़ाई झगड़ा होता हो, जहाँ एक दूसरे की बात सुहाती ना हो, जिस घर में इतना मेल हो वहाँ मेरा रहना दूभर है। सुरेश के घर भी यही हुआ, लेकिन सुरेश के बच्चे जब खाना खाने बैठे तो एकदम एक दूसरे की पत्नी पे दोष मढ़ने लगे। वो उसकी पत्नी पे मरता, वो उसकी पत्नी पे मरता। बात इतनी बढ़ गई कि चारों बेटों ने कहा कि पिताजी हमें तो अलग कर दो, हम इकट्ठे रह ही नहीं सकते। तो रमेश समझ चुका था, सुरेश समझ चुका था कि टोटा अपना कार्य कर रहा है अतः महाभारत काल हमारे घर में घुस चुका है। अगले दिन वकील को बुलाकर उन्हें चारों भाइयों को ज़मीन उनको बांट दी, एक हिस्सा अपने पास रखा अतः लिखवा दिया कि हमारे जाने के बाद चारों भाइयों का हिस्सा इसमें बराबर होगा। तो काफ़ी समय बीता, भाइयों का बोलचाल भी ख़त्म हो गया। जहाँ रमेश के घर में बड़ी खुशहाली थी, एक दूसरे की चाह थी, तो सुरेश के घर में इससे विपरीत हो रहा था और टोटा अपने पांव पसार रहा था। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा मीत बनाए रखो। अगर घर में राम राज्य चाहते हो तो कभी भी एक दूसरे की बात मानने से इनकार ना करो। जय श्री राम।